सो हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कोड बडी। मैं हूं आपका दोस्त सुजल चंद्रवंशी। आज हम अपने इम्तिहान सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज हम अपने इम्तिहान सीरीज़ में एमएस ऑफिस पब्लिशर के बारे में पढ़ेंगे। तो एमएस ऑफिस पब्लिशर मैं आपको पढ़ाऊँ या फिर उसके बारे में आपको उस पर हम काम करें, उससे पहले हम उसके बारे में जानेंगे एमएस ऑफिस पब्लिशर होता क्या है। तो एम एस ऑफिस पब्लिशर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप अपने लिए बिजनेस कार्ड, एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट्स, बैनर और रिज्यूम, ईमेल, वेबसाइट का लेआउट या फिर आप जो भी XYZ आप कुछ भी आपने पब्लिशर से रिलेटेड, पब्लिशिंग से रिलेटेड, ठीक है, उसमें लेटर या फिर आपका एनवेलप कुछ भी आप बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक। सो आपका एम एस ऑफिस पब्लिशर जो है 2015 से पहले आपका जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स के या फिर कुछ भी पैम्पलेट्स, कार्ड, बैनर कुछ भी छापवाने होते थे तो उसकी एडिटिंग 2013 से पहले एम एस ऑफिस पब्लिशर पे ही हुआ करती थी। जैसे कि सब लोग जानते हैं, मेरे पास विंडो 7 है और मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है एम एस ऑफिस पब्लिशर का वो 2007 वर्ज़न है। अब जैसे जैसे एडवांस वर्जन्स में आएंगे तो आपको एडवांस चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप जैसे जैसे विंडो अपग्रेड या फिर सॉफ्टवेयर अपग्रेड करेंगे तो आपको वैसे वैसे इसमें इन सब में फ़ीचर्स मिलेंगे। ठीक है, एम एस ऑफिस जो है पब्लिशर जो है वो पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड इन तीनों कॉम्बिनेशन है। आप जैसे कि वर्ड में हम टेबल लगा देते लेकिन आप उसको टेबल बना देते, अब सेल्स को मर्ज नहीं कर पाते थे। आप इसमें वो ऑप्शन भी मिलेगा, कुछ इसमें एक्सेल के ऑप्शन मिलेंगे, कुछ इसमें एम एस ऑफिस वर्ड्स के ऑप्शन मिलेंगे, कुछ इसमें पावर पॉइंट के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो इसको ईज़िली है आपको यूज़ करना। अगर आज के टाइम पे तो हम लोग कैनवा या फिर कॉर्डरल में काम करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि एडवांस चीज़ें हैं, उसमें एडवांस फीचर्स भी हैं, बट हर कोई उसको यूज़ करना नहीं आता किसी को भी। ठीक है, तो आप अगर आपको सीखना हो ठीक है ये सब पब्लिशिंग का काम, तो आप पहले उसको एम एस ऑफिस पब्लिशर पर देखिए, वहाँ पे सीखिए, वहाँ पे करिए, तब आपको जाके ये कैनवा तो सबसे ईजी है, मैं बोलता हूँ, मानता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को सीखना हो तो पहले आपको एम एस ऑफिस पब्लिशर यूज़ करना आना चाहिए कि कैसे कौन सी चीज़ एडवर्टाइजमेंट कैसे पब्लिश होती है, एक बैनर कैसे बनता है, एक बिज़नेस कार्ड कैसे बनता है, या फिर कोई भी सर्टिफिकेट कैसे बनता है। तो अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब पब्लिशर को हम स्टार्ट करते हैं। हम पब्लिशर अपना एज नॉर्मल ओपन करेंगे स्टार्ट मेन्यू से, क्योंकि इसका जैसे हम एम एस एक्सेल खोलते थे, एम एस ऑफिस वर्ड खोलते थे, पावर पॉइंट, नोट पैड, हम क्या करते थे, रन कमांड में जाते थे, वहाँ पर टाइप करते थे एंड ओपन, है ना। इसमें वो तरीका नहीं है पब्लिशर ओपन करने का। इसका सिंपल तरीका है, आप स्टार्ट मेन्यू पर जाइए और वहाँ से अपना पब्लिशर सर्च करके अपना ओपन कीजिए। ठीक है, तो हम इसको एज ही नॉर्मल ओपन करेंगे। तो हम पहले अपना पब्लिशर को ओपन करते हैं। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया, पब्लिशर टाइप किया, हमारा टॉप पे आ गया, एंटर, एंड डेट्स ऑल, ये हमारा ओपन हो गया पब्लिशर। ठीक है, अब पब्लिशर्स में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से टैब्स होते हैं, कौन कौन से आपको टूल्स में देखने को मिलेंगे, वो हम अब जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा जब पब्लिशर ऑन करते हैं हमारा ऐसा ब्लैंक सा ये लेट बॉक्स खुलेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे ऊपर तो हमारा टाइटल बॉक्स होता है एज नॉर्मल, जब से हम सब में होता है, एम एस ऑफिस वर्ड में या फिर एक्सेल, पावर पॉइंट, सब में सेम। उसके बाद हमारा फाइल्स जैसे हमने फाइल्स, एडिट, व्यू, इंसर्ट एंड फॉर्मेट तक आपको सेम एज इट इज़, आपको जैसे हमने एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, विनवर्ड, नोट पैड, इन सब में हमने काम किया था वैसे मिलेगा। टूल्स में आपको स्पेलिंग से रिलेटेड, रिसर्च स्पेलिंग रिलेटेड, ठीक है, लैंग्वेज हो गया, डिज़ाइन चेकर, ग्राफिक्स मेकर, मैनेजर, इन सब में रिलेटेड टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, टेबल्स में आपका जैसे हम एक्सेल में एक्सेल की टेबल इंसर्ट करनी है, ठीक है, 2 सेल्स को मर्ज करने हैं, ठीक है, या फिर स्प्लिट सेल्स करने हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। वो ऑप्शन आपको टूल से मिलते हैं। अरेंज करना, उसको रीऑर्डर में बनाना, ग्रुप करना, अनग्रुप करना, ठीक है, उसके अलाइन बनाना, ऑर्डर बनाना, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। विंडोज़ में क्या होता है, आपका अरेंज करना, जैसे हम एम एस वर्ड में हम क्या करते थे, 2 विंडो खोल ली और उसमें हम काम करें तो दोनों विंडो में सेम काम हो रहा है। ठीक है, तो वैसे हम इसमें भी इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज कर सकते हैं कि आपको पता चलेगा एक साथ आपको बहुत सारी विंडोज़ दिखानी है, 6 आपने विंडो खोल रखी, 6 में अलग अलग काम कर रखा है, आपको 6 विंडो इसे दिखानी है, तो हम क्या करते हैं, अरेंज, यहाँ पे अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे
ठीक है, अरेंज ऑल पे क्लिक किया और सारी विंडो अरेंज हो जाएगी आपको जैसे। हेल्प ऑप्शन, हेल्प का ऑप्शन क्या करता है, आपको पब्लिशर से रिलेटेड भी कुछ जानकारी लेनी हो, ठीक है, उसमें अपडेट चेक करना है या फिर आपको डायग्नोसिस चेक करना है, कोई से प्रोडक्ट रिलेटेड चेक करना है, या फिर उसको ऑनलाइन जाकर उसको कुछ भी उससे रिलेटेड सर्च करना है कि ऑनलाइन में क्या क्या इसके ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे हेल्प पे आके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपका देख रहा है सर्च टेम्पलेट्स। सर्च टेम्पलेट्स क्या होता है, सर्च टेम्पलेट्स का मतलब होता है आपको कोई भी टेम्पलेट है, आप उसका नाम याद, लेकिन आपको लिस्ट में मिल जाएगी, बहुत सारी इसमें लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट यहाँ पे बहुत सारी हैं, फिर इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप सर्च उस टेम्पलेट का बस नाम याद रखिए और वहाँ पे सर्च करके कर लीजिए, ठीक है, एंटर करिए तो आपको वो टेम्पलेट मिल जाएगा। ये ऑप्शन है कि अगर आपको देखिए ऑल टेम्पलेट्स में आपको ऑनलाइन भी शो करेगा अगर आपका नेट कनेक्ट है और आपने अपने पब्लिशर को ऑनलाइन वो कर रखा है लिंक, तो आपको जितने अगर आपको टेम्पलेट ऑनलाइन भी होगा आप सर्च करें तो ऑनलाइन टेम्पलेट भी आपको ला के दे देगा। अगर आप ऑफलाइन हैं, ठीक है, तो वो आपको खाली कंप्यूटर में जो आपकी फीड सेव होंगी टेम्पलेट्स वो आप खाली वो ला के देगा। देन उसके बाद हमारा आएगा माई टेम्पलेट, ये होता है हमारे पास माई टेम्पलेट्स। माई टेम्पलेट्स का मतलब है इसमें होता है कि आपने कोई भी अपने पुराना काम सेव कर रखा है तो उसमें आप कोई टेम्पलेट पे काम कर रखा है या फिर आपने कोई ब्लैंक पेज लेके, ठीक है, उसको टेम्पलेट बना रखा है, तो आप कैसे उसमें जो टेम्पलेट का नाम लगा रखा है आता तो वही वापस से वही टेम्पलेट इससे मिक्स ना हो, तो आपका एक माई टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में आप बन जाएगा और वहाँ पर सेव रहेगा। आप जब भी हम माई टेम्पलेट्स पे ओपन कीजिए तो आपकी लिस्ट आ जाएगी, आपने इतने टेम्पलेट्स पे काम किया और ये टेम्पलेट्स में काम कर रखा है या फिर ये नया टेम्पलेट है जो आपने अपने आप से क्रिएट किया है। अब पब्लिकेशन टाइप्स पे आते हैं, तो ब्लैंक साइज़ हमारे पास होता है, ठीक है। ब्लैंक पेज साइज़ का क्या मतलब क्या होता है कि आपने अपनी तरफ से कुछ भी बनाना चाहते हैं। ब्लैंक पेज हम MS ऑफिस वर्ड में या फिर एक्सेल में ब्लैंक पेज होता है हमारे पास, ठीक है, आप उसमें आप तो रिज्यूम बना लीजिए, आप पे डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपके तो हम ब्लैंक पेज लेंगे अगर हमें कुछ भी अपनी तरफ से बनाना है। अब इसमें से कोई या फिर आप चाहते कि आपने एक कार्ड बनाना चाहते हैं लेकिन आपको इसमें से कोई भी टेम्पलेट पसंद नहीं आया, आप अपनी तरफ से बना सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा कि कैसे हम यूज़ करते हैं, अंदर कौन कौन से टूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो एडवर्टाइजमेंट में जैसे कि हम जैसे भी क्लिक करते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि पैम्पलेट्स आते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट में पैम्पलेट्स का, ठीक है। घरों में आपके पैम्पलेट्स आते हैं, कभी किसी का कोई रेस्टोरेंट खुला है, कोई कॉलेज खुला है, कोई स्कूल खुला है, कहीं प्रॉपर्टी सेल्स हो रही है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, या फिर अभी इलेक्शंस के टाइम है तो इलेक्शन वाले जो इतने भी पार्टीज़ होते हैं वो अपने पैम्पलेट्स बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपके यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होती है तो उस पैम्पलेट्स को एडवर्टाइजमेंट पे वो काउंट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है अवार्ड सर्टिफिकेट, है ना, आपके कॉलेज स्कूल में अवार्ड सर्टिफिकेट्स मिलते रहते हैं तो आप यहाँ पे से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उस वक्त बैनर्स होते हैं, बैनर्स आपने देखा होगा, छोटे छोटे बैनर्स बसेस में, ठीक है, या फिर आपको रोड्स में जिसे हम होर्डिंग कहते हैं, ठीक है, वो इससे बन सकता है, ठीक है। वो ब्रोचर्स होते हैं, ब्रोचर्स मतलब एक तरीके से पैम्पलेट्स ही होता है, उसको ऑफिशियल थ्रू में लगाना, ठीक है। बिज़नेस कार्ड आप बना सकते हैं, बिज़नेस फॉर्म बना सकते हैं, फिर यहाँ से आप कैलेंडर भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी तरफ से, कैटलॉग भी बना सकते हैं, ईमेल्स, एनवेलप्स, फ्लायर्स, ठीक है, फिर गिफ्ट सर्टिफिकेट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, इंपोर्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट कोई भी आपने काम किया है वर्ड पे, ठीक है, उसको इंपोर्ट करके आपको थोड़ा एडवर्टाइजमेंट थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव लुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनविटेशन कार्ड्स बना सकते हैं, इसमें से आप लेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। लेटर हेड बना सकते हैं। लेटर हेड क्या होता है, लेटर हेड का मतलब होता है कि जो ऑफिशियल वर्क से करा जाता है, गवर्नमेंट जब आपको देती है, ठीक है, आपके घर में कोई नोटिस आया गवर्नमेंट की तरफ से तो वो लेटर हेड है। एक मैनेजर अपने किसी एम्प्लॉय को लेटर भेज दो, लेटर हेड है। एक एम्प्लॉय अपने मैनेजर को लेटर भेज रहे तो वो भी एक लेटर हेड का काउंट होता है, जो ऑफिशियल तरीके से फॉर्मल तरीके से लिखा जाए, ठीक है, तो वो हम लेटर हेड कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट में हम क्या करते हैं, जो पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, जो सेंटर पार्टी होती हैं, वो अपने किसी भी पार्टी के मेंबर को लेटर भेज दो, लेटर हम कहते हैं लेटर हेड। मूवी में देखा होगा आपने, वेब सीरीज़ में सुना होगा हमें लेटर हेड आया है, ठीक है। तो जो ऑफिशियल लेटर आते हैं, ठीक है, जो परमिट होते हैं लेटर्स होते हैं वो लेटर हेड होता है, वो सब लेटर हेड कहते हैं। माइनस क्या होता है, एक तरीके से अपना एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है, आप जैसे पैन कार्ड का या फिर किसी चीज़ का भी इसमें कर सकते हैं। न्यूज़ लेटर आपको बनाना है, ठीक है, न्यूज़ में जो लेटर हम भेजते हैं तो उसको बनाना है, या फिर आपको न्यूज़ के लिए कोई लेटर प्रिंट करना है तो आप लोग अच्छे लोग, या फिर देखते हैं ना कि अब एक न्यूज़पेपर आता है आपके घर में तो न्यूज़ में बहुत सारे लेटर वो लिखे होते हैं, एक अट्रैक्टिव लुक में आपको न्यूज़ को दिखाना तो आप न्यूज़ लेटर के थ्रू आप इसमें दिखा सकते हैं। पेपर फोल्डिंग प्रोजेक्ट हो सकता है, आपने देखा कि हम जब छोटे थे स्कूल्स में छोटे बच्चों के ड्राइंग्स में कुछ मिलता है कि आप इस पेपर को ऐसे फोल्ड करते ये बनेगा वो बनेगा,
हैं, या फिर आप इसमें ना पेपर वर्क से कुछ हम नई नई चीज़ बनाते थे, तो आप इसमें वो डिज़ाइंस बना सकते हैं कि कौन से पेपर को कैसे फोल्ड करें। एरोप्लेन में हम बनाते हैं, हम बेसिक एग्जांपल था एक एरोप्लेन का, ठीक है। तो हम एरोप्लेन बनाते हैं, कैसे हम पेपर को फोल्ड करें, कितना हम फोल्ड करें, तो हम कैसे बता सकते हैं उसको पेपर से। तो हम इसे डिज़ाइन बनाते हैं, पेपर डिज़ाइन, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पेपर डिज़ाइन है, यहाँ से इसको फोल्ड करो, यहाँ से विंग्स हैं, है ना। तो हम इसको पेपर फोल्डिंग प्रोजेक्ट बोलते हैं। या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि आपने पेपर पे अपने प्रोजेक्ट को दिखा रखा है। उसके बाद हमारा था पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड क्या होता है, पहले टाइम पोस्ट कार्ड चलते थे, मतलब एक तरीके से लेटर, पोस्ट ऑफिस में जो लेटर डालते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स बनाना, आपने बेसिक जैसे कि आप म्यूज़िकल कोई वो है, म्यूज़िक से रिलेटेड कोई अपनी बुक बनाई है, तो उसके प्रोग्राम्स में आपने डिज़ाइन बना लिया, ऊपर में म्यूज़िक का कुछ पिक्चर लगा दिया, नीचे उसमें सॉन्ग्स के लिरिक्स लिख दिए, या फिर कुछ भी कर दिया आपने, XYZ अपनी तरफ से कुछ करना है, या फिर स्क्रिप्ट लिख दी आपने। क्विक पब्लिकेशन जैसे ये है, हेडिंग दिखेगी आपको, है ना। एट्रैक्टिव लुक में अपनी पब्लिकेशन करना, कोई एडवर्टाइजमेंट है अट्रैक्टिव लुक में, टीम एडवर्टाइजमेंट आती है, ठीक है। बुक्स के आगे एडवर्टाइजमेंट, किसी बहुत सी बुक्स के आगे फ्रंट पेज, एक तरीके से फ्रंट पेज लगाना, ठीक है। उसके बाद रिज्यूम, जो हम ऑफिशियल, जो हम किसी कंपनी में जॉब लेने से पहले हम करते हैं, ठीक है। साइंस में इसमें ये वो साइंस सिग्नेचर वाले साइंस नहीं है, ये साइन है जो हम रोड पे चलते तो साइन देखते, स्टॉप का, आगे स्कूल है, या फिर आगे गार्बेज सेल है, या फिर आपने देखोगे ना बोर्ड लगे होते हैं बहुत सारे साइन, तो वो एक तरीके से बोर्ड नहीं होते, वो साइंस होते हैं जो हमें अवेयर करे हर चीज़ से, ठीक है। जैसे कि हम किसी होटल में जाते हैं तो वो होटल लिखा होता है, क्लोज का लगा होता है, ठीक है। आगे कुत्ते होते हैं, किसी घर में कुत्ते होते हैं, बहुत से लोग अपने, जैसे किसी घर में कोई खूंखार कुत्ता है, जैसे पिटबुल या फिर ऐसे जो हार्म करे, तो लिखा था बी अवेयर फ्रॉम डॉग्स, ठीक है। या फिर आप रोड पे जाते हो तो आगे लिखा होता है स्टॉप, या 50 किलो स्पीड भी लिखी, कहीं कहीं स्पीड लिखी होती है कि 50 है, 60 है, 70 चलना है, ठीक है। या फिर स्टॉप हो जाओ, आगे वर्क चल रहा है, आगे स्कूल है, तो अलग अलग जो साइंस होते हैं हम इसे साइंस पे कर लेते हैं। तो आप यहाँ से उसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारे साइंस मिल जाएंगे। अगर आपको इनमें से पसंद नहीं आता, अब यहाँ पे नीचे अपने साइज़ सेलेक्ट करके अपना पेज का साइज़ सेलेक्ट करके आप काम कर सकते हैं। वेबसाइट्स, यहाँ पे वेबसाइट बनाना नहीं होता, मतलब एक तरीके से बेसिक लेआउट, कि हम जब ओपन करेंगे तो कैसे खुलेगा, ठीक है, और जब टैब्स पे क्लिक करेंगे तो कैसे खुलेगा, तो वो इस पर आप इसमें कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। विथ कॉम्प्लिकेट कार्ड्स, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ में आप किसी को गिफ्ट देते हो तो रिटर्न में तो कॉम्प्लिकेट कार्ड देते हैं, गिफ्ट देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड गिफ्ट्स होते हैं, तो आप यहाँ पे वो भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको ब्लैंक पेज साइज़ से करके दिखाऊंगा। तो यहाँ बहुत सारी साइज़ है, 30 पर पेज आएंगे, ठीक है। तो इसका जो साइज़ है 252 से लेकर 96 इंटू 96 पिक्सल्स पे ही काम, ठीक है। हमें सबसे बड़ा वाला साइज़ चाहिए, तो A4 साइज यहाँ पे मैं यहाँ से ले लूँगा, मैं यहाँ से A4 लेता हूँ, पोर्ट्रेट में लूँगा, ठीक है। हमारे A4 साइज़ है। अब मैं कुछ भी से काम करूँगा तो A4 साइज़ में होगा, जब प्रिंट लगाऊंगा तो A4 साइज़ का वो प्रिंट में आएगा, ठीक है। आप जो पेज सेटअप लीजिएगा तो प्रिंट आउट में वैसा पेज सेटअप निकलेगा। तो हमने पेज सेलेक्ट किया, अब हमारे खुल गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि दूसरा है, मैं अब चाहता हूँ मेरे को एक टाइमप्लेट दूसरा चाहिए, मैं फाइल पे आऊँगा, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा ना, तो ये आ जाएगा वापस से। मैं चाहता हूँ एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहता हूँ, मैं पैम्पलेट बनाना चाहता हूँ, पैम्पलेट पे क्लिक किया, यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दीजिए, डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट है तो आप कुछ भी अपना नाम लिखिए, यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिख दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट में अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। एड्रेस, तो आप एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ के ऊपर है, यहाँ पे लिस्ट बता दीजिए कि क्या क्या हो सकता है, वहाँ पे मेल वो लिख दीजिए, फिर यहाँ पे अपना वो कर दीजिए कि उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिए कि क्या होता है, नेम बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोई अपनी कंपनी है तो उसके बारे में बताइए कि हमारी कंपनी है, ठीक है। अब ऐसे मैं दूसरा भी लेता हूँ, तो मैं जैसे कैटलॉग बनाता हूँ। कैटलॉग, ये कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में वहाँ पे एक तरह के सैम्पल आपको कॉपी में दिखाना, हार्ड कॉपी में आपको एक किसी चीज़ का सैम्पल दिखाना, हाँ। तो यहाँ पे कैटलॉग का टाइटल है, यहाँ पे पिक्चर्स आ गया, उसके बारे में बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का नाम, यहाँ पे डेट, ये भी सब कुछ, है ना। तो इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे मैं सर्टिफिकेट पे क्लिक करता हूँ, मैं सर्टिफिकेट बनाना चाहता हूँ, मैं सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, यहाँ पे कॉलेज का नाम आ जाएगा, ये तो सर्टिफिकेट ऑफ एस्पिरेंट्स लिखा आता है, ठीक है। दिस सर्टिफिकेट इज़ अवार्ड टू, यहाँ पे आप कॉलेज का, आप स्कूल का, यहाँ पे सॉरी इस वाली लाइन पे कॉलेज ऑफ स्कूल का नाम, यहाँ पे लोगो लगा लीजिए, यहाँ पे सिग्नेचर का हो गया, यहाँ पे डेट हो गया, फिर यहाँ पे सिग्नेचर किसके होनी चाहिए, यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसकी पोजीशन से लिख सकते हैं, उसने किस चीज़ में अवार्ड जीता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से यहाँ पे काम कर सकते हैं। सो
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो हमें पसंद आई होगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में आप लोगों को पब्लिशर में थोड़ा एक सर्टिफिकेट आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। और हम अपने नए सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, हम अगला फ़ोटोशॉप पे काम करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।